हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम गेट 2024 एग्ज़ाम में मैकेनिकल के पेपर में पूछे गए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था। अ थ्री हिंज आर्च ए बी सी इन द फॉर्म ऑफ सेमी सर्किल इज शोन इन द फिगर। द आर्च इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम अंडर वर्टिकल लोड्स P equal to 100 kilonewton and Q equal to 50 kilonewton. Neglect friction at all the hinges. The magnitude of the horizontal reaction at B is kilonewton. और जो वैल्यू है वो हमें 1 डेसिमल प्लेसेस तक पुट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। जो हमारी P की वैल्यू है वो हमें दे रखी है 100 किलोन्यूटन, और मैं अगर Q की वैल्यू की बात करूँ, Q की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 50 किलोन्यूटन। इसके साथ में हमें पूछा क्या गया है, हमें B पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन पूछी गई है, दैट इज BH। ठीक है, अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि जो दोनों के दोनों हमारे सपोर्ट हैं वो कैसे सपोर्ट हैं, वो हमारे हिंज सपोर्ट हैं। और इसके साथ में आप देख सकते हैं कि जो हमारे मेंबर हैं, मेंबर के बीच में लोडिंग हो रखी है, जिस वजह से हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा एक फ्रेम है, और इस फ्रेम के पॉइंट बी पर हमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शंस बतानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस कंप्लीट फ्रेम का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक वर्टिकल रिएक्शन देखने को मिलेगी और इसके साथ में एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन देखने को मिलेगी AH। सेम मैं यहाँ भी कह सकता हूँ, मुझे C पॉइंट पे भी एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिएक्शन देखने को मिलेगी और एक वर्टिकल डायरेक्शन में भी रिएक्शन देखने को मिलेगी। ठीक, अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे, या तो A पॉइंट पे या C पॉइंट पे वर्टिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शंस के कैलकुलेशन की बात करूँ, मान लो मैं पॉइंट C के अबाउट क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं पॉइंट C के अबाउट मूवमेंट को जीरो कर दूँ। अगर मैं पॉइंट C के अबाउट मूवमेंट को जीरो करूँगा तो ये जो हमारा CV है, CV की वजह से मूवमेंट जीरो होगा क्योंकि ये पॉइंट C से पास हो रहा है। CH भी हमारा C से पास हो रहा है इसलिए मूवमेंट जीरो होगा। H की लाइन ऑफ एक्शन भी पॉइंट C से पास हो रही है जिस वजह से मूवमेंट जीरो होगा। हमें सिर्फ तीन मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, एक Q की वजह से, एक P की वजह से और एक AV की वजह से। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ। मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि जो हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है वो है पॉजिटिव। ठीक है, तो सबसे पहले 15 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से जो मूवमेंट आएगा दैट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 3। नेक्स्ट हमारा 100 किलो न्यूटन की वजह से काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो मूवमेंट आएगा दैट इज 100 इंटू 6 प्लस 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 9, और माइनस AV मल्टीप्लाई बाय 12 इक्वल टू 0। यहाँ से आप AV की अगर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो जो आपको AV की वैल्यू देखने को मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 87.5 किलो न्यूटन। आई होप आप सभी लोगों की सेम वैल्यू आई होगी ना। अब हमें क्या पता चल गया, जो A पॉइंट है, A पॉइंट पे हमने वर्टिकल रिएक्शन कैलकुलेट कर ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम AB पोर्शन का क्या बनाएंगे, AB पोर्शन का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ये मैंने AB पोर्शन को ड्रॉ कर दिया है। हमें पता है कि जो ये हमारा पॉइंट है ये B है, B पे दो रिएक्शंस देखने को मिलेंगी क्योंकि ये हिंज पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन बना दी। ये हो गई VH, और अगर मैं बात करूँ ये हो गई हमारी BV। ठीक है, A पॉइंट पे भी हमें दो रिएक्शंस देखने को मिली थी, दैट इज AH जिसकी वैल्यू अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं की है। दूसरी रिएक्शन है हमारी AV, और यहाँ पे हमारा कोई एक पॉइंट है जिसपे हमारा एक 100 किलो न्यूटन का P फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारी 3। अगर मैं A से B तक की वर्टिकल डिस्टेंस की बात करूँ तो ये A से B तक की जो हमारी वर्टिकल डिस्टेंस है वो हमारी 6 मीटर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें जो कैलकुलेट करना है वो हमें BH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी इस जो हमारा जो मेंबर AB है, इस मेंबर AB पे अगर मैं अननोन्स की बात करूँ तो हमारे पास एक BH अननोन है, एक BV अननोन है और एक AH अननोन है। एक मेंबर पे तीन अननोन है और हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम है, मतलब हम आसानी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्या, मान लो ये हमारी x डायरेक्शन है और ये y डायरेक्शन है। मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे x डायरेक्शन में फोर्सेस हैं उनका समेशन क्या हो, उनका समेशन जीरो हो, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्सेस हैं उनका समेशन जीरो होगा। क्यों, क्योंकि ये मेंबर इक्विलिब्रियम में है। तो क्या मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, BH माइनस AH इक्वल टू जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो ही फोर्स हैं, इस वजह से BH की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू AH। डन। अब BH की वैल्यू तो AH के बराबर है, लेकिन हमें तो AH की वैल्यू भी पता नहीं है। तो क्या मैं यहां पे एक और इक्वेशन का यूज कर सकता हूं, नेट मूवमेंट अबाउट पॉइंट B इक्वल टू 0। मैंने ऐसा यहां पे क्यों किया है,
क्योंकि आपको पता है कि बी एच और बी वी की वजह से पॉइंट बी के अबाउट मूवमेंट होगा 0, 100 किलो न्यूटन की वजह से एक काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ए वी की वजह से एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, ए एच की वजह से एक क्लॉकवाइज मूवमेंट आएगा, बट ए वी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 87.5 किलो न्यूटन। मतलब हम ईजिली ए एच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार जैसे ही आपके पास ए एच की वैल्यू आ गई, आप बी एच की वैल्यू भी बता सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बी एच इक्वल टू ए एच। ठीक है, तो मैं बी पॉइंट पे मूवमेंट को जीरो कर रहा हूं। अगेन आई एम कंसीडरिंग काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट एज जीरो, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं 100 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये काउंटर क्लॉकवाइज था जिस वजह से पॉजिटिव आया, माइनस ए वी की वजह से मूवमेंट होगा क्लॉकवाइज, इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन यूज किया, 87.5। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है हमारी 6, माइनस ए एच मल्टीप्लाई बाय ए एच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है बी पॉइंट से, तो ये है हमारी 6 मीटर। तो मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया और इसको मैंने 0 के बराबर कर दिया। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपकी ए एच की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज इक्वल टू 37.5 किलो न्यूटन। हमें पता है इस इक्वेशन फर्स्ट से कि ए एच की वैल्यू बी एच के बराबर है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि बी पॉइंट पे जो हमारी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी वो होगी कितनी, 37.5 किलो न्यूटन। आंसर हमें किलो न्यूटन में पूछा गया था और 1 डेसिमल प्लेस तक पूछा गया था। जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 37.5 किलो न्यूटन। आई होप आप सभी लोगों का भी सेम आंसर आया होगा। थैंक यू।